हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आ चुका है। अब आपके पास एक बेहतर विकल्प लेकर, एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो या फिर आप बीएसई अर्थात बिहार बोर्ड का कर रहे हो या फिर किसी भी राज्य के आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आपका जितना भी प्रॉब्लम है सारे का सॉल्यूशन लेकर आ चुका है। आप किसी भी बोर्ड से हो बच्चे, और अब लगता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही टफ हो चुका है या फिर आप आगे चल के देने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको अब टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हों, उन सभी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के ध्यान में रखकर क्या करता है कि सारे के सारा सिलेबस जो भी बोर्ड से हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी हो, सारे के सारे सिलेबस का अध्ययन करने के बाद यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है और उस नोट्स से बेहतर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो आपको बता दें कि यहाँ डेली यहाँ पे लेक्चर लिया जाता है। ठीक है, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे खास बात इस चैनल का कि यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तरह का किसी भी समस्या के आपको निःशुल्क यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, तो नोट्स मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप अब अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं भी अगर आप हैं और आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है बच्चे कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं और साथ में आप लेक्चर देखते रहें, साथ में नोट्स को रिवाइज करते रहें। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे, जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फटाफट, अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग शेयर कर दें बच्चे। ठीक है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं, बेहतर से बेहतर और आसानी से आसानी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सुविधाएं लाएं, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। ठीक है बच्चे, तो ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को शेयर कर दें और उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप 10th का कर रहे हो, 12th का कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है। चलिए बच्चे, तो आपको बता दें कि हम लोग साइंस का जो है 10 से 15 वर्षों का जो पुराना है सारा ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। साइंस का, सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, उसमें आ गया इकोनॉमिक्स, आ गया सिविक्स, आ गया इन सभी तरह के चीज़ों का, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके बाद हम लोग हिंदी और संस्कृत, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि बता दें बच्चे, सेट नंबर 2 हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कल की क्लास में किए हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ बच्चे आप लोग आरंभ बैच के नाम से यह सेशन चल रहा है, आप प्लीज़ उसे देख लें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का बात करें तो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है बच्चे, तो आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, इसमें 10 सह संयोजक संबंध होता है। देखिए आपके सामने आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चे, एक बात आपको खास बता दे बच्चे कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसका डिटेल में सारा थ्योरी क्लासेस लिया गया है, इसलिए हम फटाफट आपको ऑब्जेक्टिव और उसका आंसर करवाएंगे। तो ऐसा कोई भी बच्चे जो चैनल पे नए हैं ना सोचें कि सर बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। ऑलरेडी हम सारे चीज़ों का हम क्लास में आपको समझा दिए हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से
दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होती है, जो कि आकार को क्या कहते हैं, बढ़ती है, घटता है, फिर अवर्धित हो रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जरा बताइएगा बच्चे, हम आपको फिजिक्स में पढ़ाए थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो बाएं से दाएं की ओर जो जाती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में कहते हैं, घटते क्रम में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अवर्ध समस्तंभ हैं। ठीक है, कितने अवर्ध अधर्व संबंध स्तंभ हैं, तो कितने संबंध है बच्चे, जरा बताइएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, क्या सही होगा, थोड़ा बताइएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, डी। 18 आवर्त स्तंभ होते हैं। देखिए क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम डेली के क्लास में यही बोलते हैं, क्योंकि बच्चे आपको लगभग लगभग अगर देखा जाए तो हम 2003-4 से क्या करवा रहे हैं बच्चे, 2022 तक के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। बिहार बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो आप बताइए इतना ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना ऑब्जेक्टिव कुछ भी आप अगर दिमाग में नहीं बैठाते हैं, याद नहीं रखते हैं, तो फिर आपका दाल नहीं गलने वाला है, आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंचने। पास तो हो जाएगा, लेकिन जो अच्छे मार्क्स के पास होते हैं, जो मतलब ऐसा मार्क्स जो आपके टीचर को, आपके फैमिली को गौरवान्वित कर सके, ऐसा मार्क्स लाने का उद्देश्य हम करके बैठे हैं। तो बस आपको मेहनत करना है बच्चे, थोड़ा मेहनत कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक छात्र जांच परख नली में किस के लिए एक छात्र जांच परख नली के लिए के सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचकों की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाएगा। कह रहा है कि एक छात्र है बच्चा, एक छात्र है जो परख नली, जो जांच परख नली में क्या कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट को सार्वभौमिक कुछ बूंद को मिला रहा है, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा रंग होगा, रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा रंग हो जाएगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्षमा चाहेंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरा हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात की जाए तो आगे है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाता है, ठीक है, तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है, क्या पीला होती है, नीला होती है, चमकीला या उजला होता है, या फिर लाल होता है। क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा हम लोग अगर आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, चमकीला उजला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 25 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, पीडीएफ सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है सब आप लोग वहाँ पे लेकर बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अब आपका मात्र 1 महीना बच गया है एग्जाम का, तो थोड़ा सा तो कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक जांच परख नली के लिए गए बिल्ली में एक लोहे की कील को डुबाया गया। ठीक है, एक जांच परख नली में, फिर से समझिएगा, में एक जांच परख नली में बिलियन के एक लोहे को क्या किया गया कि कील को क्या किया गया, डुबाया गया। तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मतलब कह रहा है कि बिलियन में एक जो लोहे का कील होता है, कांटी अगर मानकर चलें इस प्रकार का, ठीक है, तो इसे क्या कहेगा, बिलियन में किसी भी बिलियन में क्या किया गया, डुबाया गया। तो थोड़े आधे घंटे के बाद अगर इस बात की जाए तो उसका क्या हो गया, रंग परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हो गया, क्योंकि इस कांटे का रंग अलग था। ठीक है, देखते हैं आप, अब अगर घर में आप इस तरह का काम करेंगे तो अगर आप जंग लगा हुआ कांटे लेंगे और उसको किसी पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, जो उसका जंग लगा हुआ होगा वो पानी में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरह बात कह रहा है। तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलय का रंग परिवर्तन हो चुका है तथा उस जांच परख नीलिक में विलय था। क्या था? विलय था। कौन सा विलय था? कि वह क्या हो गया, पानी को परिवर्तित कर दिया। तो इसका विलय का कौन सा सूत्र होगा बच्चे? तो इसका सही सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 क्या हो जाएगा, के कारण पानी का रंग परिवर्तन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सा यंत्र पूछ रहा है, मशीन के बारे में पूछ रहा है कि रक्त दाब मापने के लिए जो ब्लड प्रेशर को मापते हैं तो किससे, क्या बैरोमीटर होगा, क्या मेनोमीटर होगा, या फिर क्या हो जाएगा बच्चे, तो स्काइनो मैग्नीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। सफाइग्नो मैनोमीटर, याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन नंबर है लाल रक्त कोशिका RBC, श्वेत रक्त कोशिका WBC, या फिर क्या हो जाएगा प्लेटलेस, या फिर लसिका। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग जानना चाहें तो आपको बता दें, इसका सही आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लसिका। ठीक है, लसिका। ठीक है। आरबीसी क्या करता है बच्चे? तो आरबीसी क्या करता है, तो आरबीसी हेमोग्लोबिन को क्या करता है, जमाने के लिए, रक्त जमाने के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कोशिका, इसका जीवन काल अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका जीवन काल कितना होता है, तो 24 दिन का होता है। ठीक है, 24 दिन का इसका जीवन काल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिनिक्स हार्मोन्स बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, थोड़ा एक बार फिर से हम लोग अगर देखें बच्चे तो एक बार फिर से इस, एक मिनट, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। चलिए, क्या बोल रहा है कि अवटु ग्रंथि को थायरोनिक्स हार्मोन्स बनाने के लिए कौन सा आवश्यक है। क्या सोडियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आवश्यक क्या है, तो सोडियम भी आवश्यक है, क्लोरीन भी और फास्फोरस भी। तो इसका सही आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुच्छन्न करता है। ठीक है, मस्तिष्क का, जो हमारे ब्रेन का कौन सा भाग है जो हमारे शरीर को संतुलित करता है। तो बताइए बच्चे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या फिर मनुष्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जब हम बायोलॉजी पढ़ाए थे तो अच्छे से आपको बताए थे कि जो हमारा ब्रेन है वह 3 भागों में बटा हुआ है, और हमारे ब्रेन के जो संतुलित, हमारे शरीर को जो संतुलित करता है वह हो गया आपको कौन सा, तो अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है पादप हार्मोन्स साइटोकिनिक सहायक है, किन में सहायक है, तो प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए है, तने के वृद्धि के लिए है, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, पादप हार्मोन्स साइटोकिनिक किसके लिए सहायक है, तो किसके लिए सहायक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। चलिए
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रट्टा मारना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे। अगर आपको मार्क्स अधिक से अधिक लाना है तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, रट्टा मारना है। देखिए, हम रट्टा मारने पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब समय जैसा हो उस हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मार्क्स लाना है तो हम आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ाए हैं, और हम बार बार बोले हैं कि थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा बच्चे। अगर आपको 50 में 50 सही करना है तो जो मेरा नोट्स है, उस नोट्स का जो सेंटेंस था, उस नोट्स का जो वाक्य था, उस पर पकड़ बिल्कुल भी बनाए रखेगा, बिल्कुल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव पे अगर बात करना चाहें तो हमारे लिए बस एक ही विकल्प था, वो था 2003-4 से लेकर 2022 तक पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, हाइड्रा जो है उसमें प्रजनन की विधि क्या है। तो क्या हाइड्रा में कायिक प्रवर्धन है, बीजाणुसमाधान है, मुकुलन है, या फिर विखंडन है। किस कारण से क्या होता है प्रजनन हाइड्रो में, किस कारण से होता है। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मुकुलन के वजह से क्या होता है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 33। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनता है। ठीक है, बाह्य दल, पंखुड़ी, या फिर सुकेसर, स्त्री केसर, इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चे। तो आप सभी को ये सारा के सारा जो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है, अगर हमारे पुराने बच्चे होंगे, अगर हमारे सारा लेक्चर वो देखे होंगे, तो मुझे पूरी तरह से विश्वास होगा कि हमारे बच्चे हमें ऑप्शन बताने के पहले उसको सही कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन अगर हम आपके सामने रखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, पुंग केसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए ऑप्शन तो हम रख दिए इसलिए कि इसमें नए बच्चे भी होंगे, पुराने बच्चे भी होंगे, लेकिन जो हमारे पुराने बच्चे होंगे, जो हमारे लेक्चर को सुने होंगे, वो 100% सारे के सारे क्वेश्चन को सही कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव की बात कर रहा है यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे। मानव की बात की जा रही है, मानव का मतलब सभी आएगा, वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, याद रखिएगा। मानव की बात की जा रही है यहाँ पे, नाम फिर नर मादा की बात की जा रही है, मानव की, ठीक है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्र वाहिका, या फिर डिम वाहिनी। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर इसका अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है, शुक्र वाहिका, ठीक है। क्या हो जाएगा, शुक्र वाहिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आप देख सकते हैं। मानव में मादा प्रजनन की क्या है, यह भाग है। चलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादित किसने किया है। तो याद रखिएगा, जो वंशानुगत है, जो अनुवांशिकता के जो रूल लाए थे, जो अनुवांशिकता के जो नियम लाए थे, वो किनके द्वारा लाए थे। तो चार्ल्स डार्विन हैं, फिर रॉबर्ट हुक हैं, जेसी बोस हैं, या फिर ग्रेनर जॉन मेंडल हैं। तो आपको बता दे बच्चे, अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो ये आंसर तो बच्चों का खेल है, ये आंसर तो सारे के सारे बच्चे दे सकते हैं। क्या है, ग्रेनर जॉन मेंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही मेंडल, जो अनुवांशिक का जो प्रतिपादन किए थे, अनुवांशिक का जो नियम लाए थे, जेनेटिक जिसे हम कहते हैं, जेनेटिक, ठीक है। तो जेनेटिक का जो नियम लाए थे, ये कौन लाए थे बच्चे, तो ग्रेनर जॉन मेंडल ने लाया था, ठीक है, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है। क्या एक्स वाई होता है, क्या फिर एक्स एक्स होता है, या फिर वाई वाई होता है। तो थोड़ा सा आप इसे जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। हम 2 मिनट इसको पॉज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, क्या आप बता पाए हैं, अगर नहीं बता पाए हैं तो इसका सही आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा,
XX जो होता है वो हम स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, ठीक है, XX। याद रखिएगा बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में क्या कहता है, उबाला जाता है। तो उससे क्या होता है, मंड को घोलने के लिए क्या, किसके लिए किया जाता है, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या फिर पत्ती के मुलायम बनने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही अगर आंसर आप जानना चाहें तो आपको बता दें बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को आप समझिए। मंड परीक्षण एक विधि है। इसके लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल में जब उबालते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, मंड को घोलने के लिए तथा क्लोरोफिल को घोलने के लिए तथा पत्ती के मुलायम करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। किसे, मंड परीक्षण जिसे कहते हैं। किसी भी बच्चे को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम 100% प्रयास करेंगे कि आपको आसानी से आसानी शब्दों में समझा पाएँ। लेकिन बच्चे बता दें, यहाँ पे हम समझाने के लिए कम, रिवाइज करवाने के लिए ज़्यादा आए हैं, क्योंकि समझाने का काम पहले आपको करवा दिया गया है जब आपका सिलेबस शुरुआत किया गया था तब, ठीक है। अब 1 महीना का टाइम बचा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन का संग्रह दे पाएँ। चलिए आगे बात की जाए तो है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। याद रखिएगा, स्लाइड को सर्वप्रथम क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। तो क्या था, 5x पर, 10x पर, 20x पर, या फिर 45x पर। तो आपको बता दें बच्चे कि 45x काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉडर्न हो जाएगा। तो इसका सही आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10x पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दो यंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जो दो यंत्रिका कोशिका होती है, दो यंत्रिका कोशिकाएं होती है, उस जगह के खाली स्थान को क्या कहते हैं भाई, तो क्या कहते हैं, दुमिका कहते हैं, सिल या फिर सिनेप्स कहते हैं, एक सोन कहते हैं, या फिर आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, थोड़ा सा आप बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको इस क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। सारे सेट का क्वेश्चन आपको, सारे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रयास यही कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में सारे क्वेश्चन को हम बैठा पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम जो 40 है वो क्या है, तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है बच्चे, तो क्या घास, गेहूं तथा आम करते हैं, क्या घास, बकरी तथा मानव करते हैं, क्या फिर बकरी गाय तथा हाथ करती है, या फिर घास, बकरी तथा मच्छ करती है। तो आहार जो है, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो घास, गेहूं तथा आम। क्या इसका सही आंसर ये होगा, थोड़ा सा आप बताइएगा, या फिर घास, बकरी तथा मानव। तो हम आप अगर बताना चाहें कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैं 100% श्योर था, ठीक है। क्या है, घास, बकरी तथा मानव, ठीक है। घास जो है वो घास को बकरी पहले खाती है, फिर उस बकरी को मानव खाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे फूड चेन कहते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं बच्चे। कल हम लोग सेट 3 का बात करेंगे, ठीक है। सेट 3 में हम लोग कल नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ आपको तरह तरह के नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कल के क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलें। अगर आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह बैच सिर्फ आपके लिए है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। यह बैच सिर्फ आपके लिए है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो प्लीज़ बच्चे आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करें।
ठीक है बच्चे, क्योंकि अधिक से अधिक अगर बच्चे हमारे चैनल पर आएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का मन करेगा। ठीक है, तो ज़रूर बच्चे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे, तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि सर थोड़ा सा अपने पढ़ाने के तरीका में और परिवर्तन करें, या फिर मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।